देखो भाई, आज के जो टॉपिक है तुम्हारा दावन सोडा है। ठीक है, पहले जो आता है रासायनिक नाम, उससे पहले जो हम पढ़ेंगे अणुसूत्र। अणुसूत्र में याद होना चाहिए Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या नाम होगा? सोडियम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ठीक है ना। उसके बाद अब देखते हैं भैया बनाने की विधि। ठीक है, बनाने की विधि में क्या है तुम्हारा, धावन सोडा या कपड़े धोने का सोडा प्राप्त करने के लिए कास्टिक सोडा के शांत विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से इससे सोडियम कार्बोनेट का विलयन मिलता है, जिससे बाष्पन से सोडियम के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। यानी करेंगे क्या, सबसे पहले कास्टिक सोडा यानी NaOH, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। उसके बाद इसकी रिएक्शन करवाते हैं किससे, CO2 से। तो ध्यान से देखो या क्या बनाना, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या है, Na2CO3 ये बनता, और हमारा क्या बनेगा, एक बन जाता आपका जल। क्या बनता आपका, जल। अच्छा मैच करो भैया, Na2 कितने यहाँ पे, 2, यहाँ पे 1 है, 2 से गुणा कर दो, 2 हो गए। अब देखते हैं, अब एक हिसाब लगाओ, जब Na2 है, CO3 है, CO कितने हैं, 2 है ना, तो एक यहाँ पर कितने, 2 है, 2 ये रहे, एक O यहाँ से ले लिया, हो गए 3। तो यहाँ से वो कितने बच रहे हैं आपके, 1, H कितने बच रहे, 2, 2H 1 O यानी जल। ये आपको सोडियम कार्बोनेट, वहाँ पर आ गया जल, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका कास्टिक सोडा लिख सकते हो, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई, नोट कर लो इसको। आओ तभी पहला रासायनिक गुण हम अगर स्टार्ट करें तो पहला है आपका कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया यानी CO2 से अभिक्रिया। इसके जल्य विलयन में किसके जल्य विलयन है, सोडियम कार्बोनेट के। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के जल्य विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर क्या होना चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा का अपक्षय प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है, जो आपका धावन सोडा है यानी Na2CO3 प्लस हमने ले लिया यहाँ पर जल, और ऊपर से एक ले ली गैस कौन सी, CO2, और जैसी हमने रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा बनता है NaHCO3 आपका बन जाता है। क्या भैया, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर खाने का सोडा। इतने सारे नाम है। ठीक है, नाम याद करना पड़ेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। ठीक है भैया। अच्छा तो भैया से संतुलित करो, Na कितने यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पर भी हम क्या ले लेते हैं, 2। उस हिसाब से Na हमारे पास 2 हैं, लेकिन N कितने हैं, H कितने हैं, H यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं भैया। उस हिसाब से C कितने हैं, 2 हैं, तो एक ये रहा, एक ये रहा। O कितने हैं, 3 दूनी 6, 2 3 और 3 6, सही है भैया। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आप हिंदी लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, जल से अभिक्रिया। क्या कह रहा है, यह है जल अपघटित होकर क्षारीय विलयन बनाता है। तो हम लिखते हैं Na2CO3 प्लस H2O। जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर बनता है आपका NaOH जो कि क्षारीय विलयन हो गया यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक बनता आपका H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। संतुलित करो, Na कितने, 2, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, 2। अब देखो अपने संतुलित Na यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 हो गए, CO3 यहाँ पर 1 है, वहाँ पर भी 1 है, H कितने हैं। उसके बाद जब CO3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो अब O को देखो, O यहाँ पर 2 है ना, मैंने यहाँ पर भी क्या ले लिए, 2। उस हिसाब से H कितने हो गए, 2 दूनी 4, 2 और 2 4।
ठीक है। ये आपका कास्टिक सोडा बोलो या सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलो या फिर छाले विलेन बोलो, सब यही है, नोट कर सकते हैं इसको। यहाँ पर देखो भैया, दूसरा है अम्लों से अभिक्रिया, यानी सोडियम कार्बोनेट किसी अम्ल से क्रिया करता है तो उस अम्ल का लवण और जल बनाता है। भी कैसे, यहाँ पर देखो NaCO3 और रिएक्शन करवाई हमने किससे, H2SO, ये हमने इससे रिएक्शन करवा दी, ठीक है। और जब रिएक्शन करवा दी तो अब होगा क्या, ये SO4 इसे छोड़ गए और भैया N2 के पास पहुंच जाता है, तो आपका बन जाता है Na2SO सोडियम सल्फेट। अच्छा, फिर क्या होता, ये H2 होता है और इससे एक O उधार लेकर क्या बना लेता है आपका जल। अच्छा, तो फिर CO3 की जगह क्या रहता है, CO, बताओ रिएक्शन समझ में आई है नहीं है, सोडियम सल्फेट इसका नाम रहता है, सोडियम सल्फेट। और भैया ये आपका जल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, और ये तीसरे का तो आप अच्छे जानते हो क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट जो आपकी रिएक्शन है वो है भुजे चूने से अभिक्रिया, यानी भुजे हुए चूने से अभिक्रिया। क्या फॉर्मूला होता है, किसी को पता है पीछे वालों, भैया CaOH का होल 2H यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम बात करें तो Na2CO3 प्लस भुजा हुआ चूना आपका ये है। उसके बाद जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर पढ़ो एक बार कि धावन सोडा को भुजे हुए चूने या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबालने पर कास्टिक सोडा बनता है। कास्टिक सोडे का फॉर्मूला भी आपको अच्छे से पता है, NaOH। तो अगर आप देखो ये, और क्या बच रहा है भैया आपका, हाँ यहाँ पर देखिए NaOH आपका बन जाता है, और अच्छे से आपको दिख रहा है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा बन रहा है। यहाँ पर Na2 है, OH भी 2 है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2NaOH, अच्छे से आपका बन जाता है। नोट करना है समझ में, एक बार समझाऊं, ठीक है, नोट करो। अच्छा, उपयोग की बात करें, पहला है आपका नंबर 1 है कठोर जल को मृदु करने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है, कांच, कागज तथा साबुन के व्यवसाय में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और बेकिंग पाउडर, कास्टिक सोडा, पेंट तथा सुहागा बनाने में भी किया जाता है, और धातु के निष्कर्षण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, नोट करो जल्दी से।